कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जहां हर सांस एक जंग होती है और जहां दुश्मन से पहले बर्फ, तूफान और ऑक्सीजन की कमी जान ले सकती है। ये कोई कल्पना नहीं, ये हकीकत है। सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र। 13 अप्रैल 1984, बैसाखी का दिन, जब पूरा देश त्योहार मना रहा था, उसी दिन भारतीय सेना ने एक ऐसा सैन्य अभियान शुरू किया जिसने भारत की उत्तरी सीमाओं का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन कोई साधारण इलाका नहीं है, ये समुद्र तल से 20,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ तापमान इतना कम होता है कि हथियार जम जाते हैं, त्वचा मिनटों में सुन्न हो जाती है और ऑक्सीजन सामान्य से लगभग 50% कम होती है। यही कारण है कि सियाचिन में शहीद होने वाले अधिकांश जवान दुश्मन की गोली से नहीं, बल्कि मौसम की मार से वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन सवाल यह है कि भारत ने इतनी खतरनाक जगह पर सेना क्यों तैनात की? जवाब छिपा है सियाचिन के रणनीतिक महत्व में। ये इलाका भारत, पाकिस्तान और चीन के त्रिकोणीय क्षेत्र में स्थित है। सियाचिन भारत के लिए एक दीवार की तरह है, जो पाकिस्तान और चीन के बीच सीधी सैन्य कनेक्टिविटी को रोकती है। अगर पाकिस्तान यहाँ कब्जा कर लेता तो भारत की उत्तरी सुरक्षा पर सीधा खतरा मंडराने लगता। इस पूरे विवाद की जड़ 1949 के कराची एग्रीमेंट और 1972 के शिमला समझौते में छिपी है। इन दोनों समझौतों में सियाचिन क्षेत्र को अत्यधिक दुर्गम मानते हुए आगे की सीमा रेखा तय नहीं की गई और इसे नो मैन्स लैंड छोड़ दिया गया। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी ऊंचाई पर भी सेना तैनात की जा सकती है। लेकिन 1970 के दशक में पाकिस्तान ने एक चाल चली। उसने विदेशी पर्वतारोहियों को सियाचिन जाने की अनुमति देना शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय नक्शों में सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाने लगा। ये एक शांत लेकिन खतरनाक दावा था। यहीं से कहानी में प्रवेश होता है भारतीय सेना के दूरदर्शी अधिकारी कर्नल नरेंद्र बुल कुमार का। उन्होंने एक जर्मन पर्वतारोही के पास ऐसा नक्शा देखा जिसमें सियाचिन पाकिस्तान के नियंत्रण में दिखाया गया था। उन्होंने तुरंत खतरे को भांप लिया और भारतीय सेना को अलर्ट किया। 1978 में उन्होंने स्वयं एक भारतीय पर्वतारोहण अभियान का नेतृत्व किया और सियाचिन की वास्तविक स्थिति का आकलन किया। अब भारत जान चुका था कि समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो बहुत देर हो जाएगी। 1984 में भारतीय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि पाकिस्तान ऑपरेशन अबाबील के तहत सियाचिन पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। भारत के पास दो ही रास्ते थे, या तो इंतजार करें या फिर पहले पहुंचे। भारत ने दूसरा रास्ता चुना। 13 अप्रैल 1984 को, जब पाकिस्तान को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम दिया। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने सैनिकों को सियाला, बिलाफोंडला और ग्योंगला जैसे महत्वपूर्ण दर्रों पर उतार दिया। बिना एक भी गोली चलाए भारत ने सियाचिन की प्रमुख ऊंचाइयों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। पाकिस्तान को जब इस ऑपरेशन का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जून 1984 में उसने बिलाफोंडला पर जोरदार हमला किया, लेकिन भारतीय जवान बर्फ में जमी चट्टान की तरह डटे रहे। पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाकर पीछे हटना पड़ा। संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। 1987 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन राजीव के तहत पाकिस्तान की सबसे मजबूत चौकी कायद पोस्ट पर हमला किया। इस असंभव माने जाने वाले मिशन को अंजाम दिया नायब सूबेदार बाना सिंह ने। सीधी चट्टान पर हाथों से चढ़ाई, आमने सामने की लड़ाई और अद्भुत साहस। इस जीत के बाद कायद पोस्ट को हमेशा के लिए बाना टॉप कहा जाने लगा। इसके बाद भी पाकिस्तान ने कई बार कोशिशें की, लेकिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन वज्र शक्ति और ऑपरेशन त्रिशूल शक्ति जैसे अभियानों के जरिए अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। आज, दशकों बाद भी सियाचिन भारत के नियंत्रण में है। ये जीत सिर्फ हथियारों की नहीं थी, ये जीत थी हौसले की, संकल्प की और उन अनगिनत बलिदानों की जो भारतीय सैनिकों ने दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियों में दिए। सियाचिन हमें याद दिलाता है कि भारतीय सैनिक सिर्फ सीमाएं नहीं संभालते, वे वहां भी खड़े रहते हैं जहां इंसान का खड़ा रहना नामुमकिन होता है। जय हिंद।